अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज EFE ऑटो इलेक्ट्रीशियन की क्लास नंबर 14 है। तो जिसमें बात करेंगे EPS की। EPS मीन इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग की बात हम करेंगे, क्योंकि नए दौर में आजकल की नई EFE गाड़ियों में क्या होता है कि पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था, तो अभी पावर स्टीयरिंग आ रहा है जो ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो उसमें ज़्यादा आपको पता है फॉल्ट भी ज़्यादा आते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें आने वाले फॉल्ट्स और उसके बाद EPS के बारे में कुछ आपके जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। EPS कैसे काम करता है, क्या तरीकाकार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको EPS के बारे में बेसिक चीज़ों का सही से पता चल जाएगा। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज का दिन हज है, तो सबको एडवांस हज मुबारक हो। तो अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपनी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। तो आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि EPS का मतलब, यानी EPS का से मुराद क्या है। इसकी एक डेफिनेशन है, इसको वैसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये हम शॉर्ट सी देसी ज़बान में अगर इसकी बात करते हैं कि जैसे कि पहले हाइड्रोलिक था, वो तेल के ज़रिए काम करता था, ऑयल के ज़रिए हाइड्रोलिक ऑयल इसमें डाला जाता था। एक हाइड्रोलिक पंप लगा होता था जो बेल्ट के ज़रिए घूमता था। जब आप स्टीयरिंग को पुश करते थे, स्टीयरिंग को घुमाते थे, तो क्या होता था कि वो स्टीयरिंग मतलब वो ऑयल के प्रेशर से स्टीयरिंग स्टीयरिंग में लोड कम हो जाता था। वो इतना हैवी नहीं था होता, जैसे कि पुरानी गाड़ियों में काफ़ी हैवी होते थे स्टीयरिंग। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी आई। अब क्या हुआ कि काम वैसा ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको काम करने के लिए टेक्नोलॉजी को चेंज किया। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक पावर मोटर लगी हुई है। मोटर को ऑपरेट करने के लिए इसमें ECU लगाया जाता है जो उस हिसाब से काम करता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये मोटर काम कर रही होती है, जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से आपको और ज़्यादा यानी स्मूथ तरीके से पावर को घुमाने में मदद करता है। पहले क्या होता था, सबसे पहले आपको दोनों हाथों से या एक हाथ से हैवी जोर लगाना पड़ता था। जब हाइड्रोलिक आया तो आपको नॉर्मल एक हैंड से जोर लगाना पड़ा, या थोड़ा कम हो गया जोर लगाना। अब क्या है कि आप एक फिंगर की मदद से भी आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं, अगर इसमें कोई फॉल्ट ना हो। अब हम इसकी बात कर रहे थे, इसमें इसकी बनावट कैसे होती है। इसमें एक मोटर लगी होती है। इसके अंदर इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर लगा जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक किट भी बोलते हैं। कुछ लोग हमारी देसी ज़बान में उसको कंप्यूटर बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर वायर्स लगी जाती हैं, वायर्स होती हैं। तो इसके साथ एक मोटर होती है जो 12 वोल्ट मोटर होती है। तो जब आप गाड़ी को मिसाल के तौर पे गाड़ी को घुमाते हैं स्टीयरिंग, तो मोटर प्रॉपर तरीके से आपकी सेंसर आपके रीडिंग मोटर को देती है। उस हिसाब से स्टीयरिंग आपके घुमाने को थोड़ा सा स्लो जल्दी में कर देता है, तो आपको ज़ोर नहीं लगता। ये हो गया इसका नॉर्मल देसी तरीका। अब इसकी लोकेशन की हम बात कर लेते हैं कि लोकेशन की हम बात करते हैं। ये ज़्यादातर होता क्या है, हम नॉर्मल गाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि हर मॉडल्स में हर गाड़ियों में इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज होती है, लेकिन सब में तरीकाकार वही होता है। एक ही इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक, बाद में क्या टेक्नोलॉजी आ जाए हमें नहीं पता। आज की तारीख तक कि ये टेक्नोलॉजी, एक किट आती है, एक मोटर आती है स्टीयरिंग के साथ में, और ये कम से कम 3 सेंसर के साथ ये अटैच होता है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सेंसर के साथ ये अटैच होता है। इसकी ज़्यादातर लोकेशन क्या होती है, स्टीयरिंग के साथ इसका ECU लगाया जाता है। मोटर हमेशा स्टीयरिंग के साथ होती है, और ECU कुछ मॉडल्स में जैसे कि टोयोटा, हुंडई वगैरह में स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ में इलेक्ट्रॉनिक किट लगाई जाती है। अब कुछ मॉडल्स में क्या होता है कि मोटर स्टीयरिंग के साथ ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक किट कहीं आगे पीछे की साइड पे, या किसी कंसोल बॉक्स के नीचे, या गियर के बिल्कुल नीचे, डैशबोर्ड के नीचे, या किसी और जगह पे लगाई जा सकती है। ठीक है, वो अलग अलग मॉडल पे डिपेंड करता है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक किट गाड़ी के अंदर होती है, लेकिन इसकी मोटर कहाँ होती है, जहाँ मिसाल के तौर पे पाकिस्तान रॉड होता है जो स्टीयरिंग को, जहाँ ये स्टीयरिंग रॉड जाके कनेक्ट होता है, नीचे से रॉड होता है जिसको पाकिस्तान में लोग कंघी भी बोलते हैं, उसके साथ मोटर अटैच होती है। लेकिन तरीकाकार टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन
मैन्युफैक्चरों ने थोड़ा सा अपना चेंजिंग कर दिया कि इसको लगाने की लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर दी। अब हो गया ये तरीकाकार। अब ये इसमें काम कैसे करता है, हम वायरिंग की भी बात करेंगे लास्ट में, लेकिन हम बात ये नॉर्मल सी कर लेते हैं कि ये काम करता है। तो ये काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है कि ये 3 सेंसर के साथ, कम से कम 3 सेंसर के साथ अटैच होता है। 3 सेंसर के साथ अटैच होता है, जिसमें से एक टॉर्क सेंसर जो ज़रूरी 3 सेंसर है, टॉर्क सेंसर, दूसरा होता है एंगल सेंसर, तीसरा होता है स्पीड मीटर यानी स्पीड सेंसर। तीनों के साथ ये अटैच होता है, कम से कम ये तीनों के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसके बिना ये काम करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में ये ABS के साथ भी कनेक्ट होता है, मैं आगे चल के बात करता हूँ। टॉर्क सेंसर क्या होता है कि टॉर्क सेंसर जितने आप प्रेशर से स्टीयरिंग को घुमा रहे होते हैं वो इसकी किट को सिग्नल देता है कि स्टीयरिंग इतने पावर से घूम रहा है, इस हिसाब से मोटर घूमे, ठीक है। जो होता है एंगल सेंसर उसका मतलब ये होता है कि स्टीयरिंग कितनी एंगल पे घूमा है, यानी स्टीयरिंग कितनी राइट में कितना लेफ्ट में घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पीड सेंसर है, कितनी स्पीड पे गाड़ी जा रही है। एंगल सेंसर में अक्सर को आती है मसला आता है कि लोग इसको स्टीयरिंग को निकाल लेते हैं मैकेनिक या आगे पीछे, तो इसको रीसेट करना पड़ता है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे रख के तो इसको रीसेट करना पड़ता है। इसका अक्सर औक़ात लोकेशन चेंज होती है, स्टीयरिंग के साथ ही होता है, लेकिन अक्सर औक़ात इसको सेटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है नए लोगों को। तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के इसकी रीसेट करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 3 सेंसर पे कम से कम काम करता है, लेकिन कुछ एडवांस गाड़ियों में ज़्यादा सेंसर भी काम करते हैं। कुछ चीज़ें इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वायरिंग की हम कुछ फॉल्ट कोड की हम लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं वायरिंग की। इसकी जो मोटर है वो 12 वोल्ट से काम करती है, इसको सप्लाई भी 12 वोल्ट की आती है, जिसमें दो ग्रिप्स आती हैं। एक ग्रिप जो मेन आ रही होती है उसमें क्या होता है कि जो चेक करने वाली अक्सर कहा था आपकी मोटर काम ना करे तो आप ज़्यादा वो चेक करते हैं कि इसमें एक मेन करंट आ रही होती है 24 स्विच की, एक अर्थ आ रहा होता है डायरेक्ट। उसके बाद एक और ग्रिप लगाई जाती है जो मोटर को वायर जाती है ग्रिप की शक्ल में, या वैसे भी लगाई जाती है, किसी की ग्रिप नहीं होती, डायरेक्ट वायर 2 निकल के मोटर के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। कुछ सेंसर की वायर आ रही होती हैं, ठीक है, एंगल सेंसर की और टॉर्क सेंसर की और स्पीड मीटर की। कुछ गाड़ियों में स्पीड मीटर की सेंसर की वायर मीटर से जो जा रही होती है ABS उसमें कनेक्ट नहीं होता, तो वो इसके साथ वायर के साथ अटैच होती है। कुछ में स्पीड सेंसर ABS के साथ काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि ABS और ये कैन कम्युनिकेशन के सिस्टम के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये ECU के साथ, गाड़ी के ECU के साथ ये कैन के साथ अटैच होता है, जिससे मतलब गाड़ी को आप चेक कर सकते हैं। अब रहा बात इसमें फॉल्ट के आते हैं, अक्सर को इसमें फॉल्ट ज़्यादा आते हैं मोटर के फॉल्ट आपको चेक करने के लिए जो वायर जो मोटर की तरफ जा रही होती हैं आप उससे मल्टीमीटर लगाएं, तो आप चेक करें कि उस मोटर में स्टीयरिंग को थोड़ा आगे पीछे घुमा के चेक करें, अगर उसमें सप्लाई 12 वोल्ट आ रही है तो ओके, मोटर आपकी ख़राब है। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में मसला है या वायरिंग में मसला है। वायरिंग को चेक करने के लिए आपके 2 जो मेन वायर आ रही हैं 24 स्विच की, आप दोनों में चेक करें, सप्लाई प्रॉपर आ रही है तो इसका मतलब है आपकी किट में मसला है, क्योंकि आपको पीछे से वायर प्रॉपर आ रही है, इसकी आपके किट में मसला है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कभी कभार ऐसा होता है कि ये स्टीयरिंग में फॉल्ट कोड अक्सर औक़ात बन जाता है कि स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है और स्टीयरिंग की लाइट आ रही होती है और पावर सप्लाई भी प्रॉपर होती है, लेकिन मोटर काम नहीं कर रही होती, ठीक है। आपको उसके लिए बेस्ट तरीकाकार है कि वायरिंग को भी चेक करने से पहले आपके पास कोई भी स्कैनर हो, कोई रीडर ना हो, आपके पास स्कैनर हो, आप स्कैनर अटैच करें गाड़ी के साथ, उसमें चेक करें कौन सा फॉल्ट कोड आ रहा है। अगर तो एंगल सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है, या मिसाल के तौर पे इसका आ रहा है टॉर्क सेंसर का या स्पीड मीटर का सेंसर का, तो फिर भी आपका पावर स्टीयरिंग प्रॉपर काम नहीं करेगा। आपको सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करने से पहले ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगर आपका ECU ही नहीं कनेक्ट हो रहा, मिसाल के तौर पे आप स्कैनर लगा रहे हैं, आपका ECU प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इसमें चेक करें इसकी वायरिंग कैसे आ रही है, क्या आ रहा है, प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। तो आपको जो स्क्रीन पे लाइट शो हो रही है तो ये इस तरह की ही लाइट आपको शो होती है, ठीक है। आप इसको जहाँ मतलब ECM इसमें सिलेक्शन ऑप्शन आता है, उसमें EPS का ऑप्शन एक अलग से आता है जो कैन के ज़रिए ECM के साथ अटैच होते हैं, आपको उसको आराम से चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जब इस पे प्रैक्टिकल करेंगे तो हम हर चीज़ें आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या तरीकाकार है।
तो फिर आपको बता दूँ EPS का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, जो मोटर से काम करता है, जिसमें 12 वोल्ट सप्लाई आती है, 2 मेन पावर आ रही होती हैं जो आपको चेक करने वाला काम होता है, उसके बाद 2 आपको आ रही होती हैं मोटर को वायर जा रही होती है। बाकी वायरिंग चेक करने के लिए आपको ऑल डाटा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वायरिंग हर गाड़ी की ऑल डाटा अलग से होती है, हर सेंसर की रीडिंग अलग से होती है, लेकिन मेन आपका ECM ऑन होना चाहिए ताकि आप स्कैनर को कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आज हज है तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।